म्यूचुअल फंड्स के लिए हमेशा ये लिखा रहता है या बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ऐसे में व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज एक अमाउंट का म्यूचुअल फंड्स में लगाना आप कहेंगे कि हाँ ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट्स शेयर्स खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड तो सिर्फ एक व्हीकल है, वो खरीदता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट सेक्टर के, गोल्ड और रियल एस्टेट, रीट्स के थ्रू रियल एस्टेट। तो पाइप है म्यूचुअल फंड जो आपको फाइनल एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, उस तक आपको पहुंचाती है। तो आपका क्वेश्चन जो इन्वेस्टर को सोचना है वो ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स कितना चाहिए, वो उनको सोचना है कि मुझे डेट जो सेफ है, डेट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, और इक्विटी जो लॉन्ग टर्म रिस्की है, उसका प्रोपोर्शन देखना है। म्यूचुअल फंड इज अ सेकंड ऑर्डर डिसीजन। योर फर्स्ट ऑर्डर डिसीजन इज व्हाट इज माय ब्रेकअप बिटवीन डेट एंड इक्विटी, और उसका एक रूल ऑफ थंब है सिंपल, 100 माइनस योर एज इज योर इक्विटी एलोकेशन। तो आपकी जो भी एज है, अगर आप 30 साल के हो तो आपका इक्विटी एलोकेशन 70% है। आप 70 साल के हो, आप फिर भी 30% इक्विटी में हो, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से आगे रहना है। सो सिंपल, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो। आपने बोला है ठीक है 70% इज इक्विटी, सेकेंड ऑर्डर डिसीजन ये होगा कि ये इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक से लेनी है, म्यूचुअल फंड से लेनी है, यूलिप इंश्योरेंस वाले होते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैम, बट आपकी चॉइस है, यू वांट टू गो थ्रू दैट रूट, यू गो थ्रू दैट रूट। सो वो आपका सेकेंड डिसीजन होगा कि किस प्रोडक्ट में डालना है। तो सपोज यू चूज म्यूचुअल फंड्स, फिर नेक्स्ट ऑर्डर डिसीजन विल बी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू आई वांट। देयर आर 11 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी फंड्स, एक नहीं है, 11 कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी आपके लिए ठीक नहीं है। यू नीड मे बी 2 or 3 कैटेगरीज। सो again and again you need to educate yourself before you buy these products, or you have a financial advisor who advises you.